अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं वरीशा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास छोटे दरमियाने पैमाने के नए कारोबार से मुतालिक जायजा इजलास में छोटे किसानों को कर्ज फराहमी से मुतालिक भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्टेट बैंक कर्ज फराहमी तरीक़ेकार मज़ीद सहल बनाने के लिए इक़दाम उठाए, ज़राअत में जद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कर्ज फराहमी यकीनी बनाए, मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर सीम के साथ GB कश्मीर समेत सूबों का दौरा करें, छोटे दरमियाने कारोबार की सहूलत के लिए सूबों से जामे पॉलिसी साजी करें, तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यूथ इंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर अयाज सादिक को PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राबता नहीं किया। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी उमूर और सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये उन्हीं का मैंडेट है। हुकूमत ऑपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब PTI की स्वाबदीद है, वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, स्ट्रीट मूवमेंट चलाना चाहते हैं। बानी PTI 9 मई अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। 26 नवंबर 2024 को एहतजाज केस अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC के जज अमजद अली शाह ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। मुलजमा की जानिब से उनके वकील फैसल मलिक अदालत में पेश। समाअत के दौरान 5 मुलजमान के वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर दी गई। मुलजमान के वकला की जानिब से इन गवाहान पर आज जरह न हो सकी। ख्वाजा ने सुनाई खुशखबरी, भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मुआरिका हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने को तैयार है। अब भी भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा मोदी को किस तरह फेंटी पड़ी। मोदी की दुनिया और उसके अपने मुल्क में टके की इज्जत नहीं रही। भारत ने जारहियत की तो इसी तरह। दहशतगर्दी बस रवा साल की मेहमान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने मुल्क से रवा साल दहशतगर्दी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत संजीदा है, 2026 पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने का साल होगा। मुल्क की खुशहाली की राह में नंबर 1 रुकावट दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। PTI दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर बात करना चाहती है तो हुकूमत तैयार है, कल ही बात शुरू कर सकती है। कौमी असम्बली के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंती की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में सेहत सहूलियात की बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में सेहत के शोबे में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सेहत के शोबे में इस्लाहात का सिलसिला तेजी से जारी है। बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम करने के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। प्राइमरी हेल्थ केयर को डिजिटल हेल्थ के जरिए मजबूत किया जा रहा है। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है।
पंजाब की खवातीन बाहिम्मत हैं। पंजाब की खवातीन अपनी सलाहियत से सूबे की किस्मत बदल देंगी। पंजाब की खवातीन जो चाहें अपनी हिम्मत से हासिल कर सकती हैं। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा कि जहां तक हमारी टीमें ना पहुंचे। वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़म अज़ला के तरक्याती पैकेज की तैयारी से मुतालिक इजलास। ज़म अज़ला की मुआशी तरक्की के लिए 6 टीमें तश्कील, एरियाज में सरमायाकारी की जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। हर ज़म जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम किया जाए। ज़म अज़ला की हर तहसील में रेस्क्यू 1112 स्टेशन का क़याम भी पैकेज में शामिल किया जाए। कच्चे और पक्के इलाकों में पुलिस दस्ते मुतहरिक और मुस्तैद हैं। डाकुओं की कमीन गाहें मिसमार की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए जुराइम पेशा अनासर का ताक़ुब जारी है। पुलिस की मुस्तकिल मौजूदगी से कच्चे के इलाकों में जुराइम की बेखुनी मुमकिन बनाई जा रही है। जुराइम के खात्मे के लिए कच्चे और पक्का एरियाज में मरबूत हिकमत अमली अपनाई जा रही है। डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाई जाएंगी। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों के साथ दाहिनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन और अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफत की हामी रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़ी है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी फराहम करेगी। सिंध के अवाम हमेशा मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हैं। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मेहमान की मेज़बानी अच्छी होगी। PTI ने आज तक गालियों के सिवा क्या किया है? सियासत करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें। बानी की हुकूमत में हमेशा दहशतगर्दों को छोड़ा गया। कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराज़ात हैं। बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे। वाई जंक्शन से मछली चौक हॉक्सपे रोड की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। कहा, फ्लाई ओवर से एयरपोर्ट का शारा फैसल तक बराह रास्त रसाई होगी। मसरूर बेस स्टैंड तक सड़क की तामीर भी साथ होगी। सोहराब गोड पर फ्लाई ओवर की तामीर का मंसूबा है। सोहराब गोड के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है। फ्लाई ओवर बनने से ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। कराची के हर टाउन में तरक्याती काम यकसा रफ्तार से जारी है। कच्ची आबादियों को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की के धारे में ला रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बल्दिया उस्मा कराची अवामी फलाह के मंसूबे बिला तफरीक जारी रखेगी। शहरी तरक्की के लिए जदीद और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। जिला करबी में सड़कों और गलियों की बहाली से मयारी जिंदगी बेहतर होगा। फारूक भाई का हिसाब माइनस प्लस आउट डिवाइड एल मल्टीप्लाई इन इल्जाम और जवाबी इल्जाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मुश्तरका मसाइल के हल के लिए बैठना होगा। माइनस प्लस के बजाय डिवाइड और मल्टीप्लाई की सियासत की बात करता हूँ। चारों सूबों के वज़राए आला के दरमियान फोरम बनना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची आमद पर खुशामदीद कहेंगे। कामरान टिसोरी भी सुहेल आफरीदी को गवर्नर हाउस में मदऊ करेंगे। शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कुत्ते के काटने के 800 से ज़ायद वाक़यात हुए। ऐसे वाक़यात के मेयर कराची जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र खान कहते हैं, शहर में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मेयर कराची कुत्ते के काटने और गटर में गिरने वाले वाक़यात के जिम्मेदार हैं। फारूक सत्तार किससे हक लेने की बात कर रहे हैं?
कराची में गुज़िश्ता 35 साल से MQM सियाह सफेद की जिम्मेदार थी। MQM हर दौर में हुकूमत के साथ रही। MQM विकेट्स के दोनों जानिब खेलती है। कराची की तबाही में MQM सर फहरिस्त है। कराची ओलंपिक शहर के नौजवानों को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में होशरुबा इजाफा। रमजान के सिर्फ पहले 5 दिनों में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। निजी अस्पताल कोरंगी में 5 दिनों में 300 नए से गुजीदगी के केसेस रिपोर्ट हुए। सिविल और जिला अस्पताल में भी कुत्ते के काटने के 300 से ज्यादा केसेस सामने आए। इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर केसेस कोरंगी, हब चौकी, बल्दिया, लांडी और गडाब से रिपोर्ट हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डी फार्मेसी की तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला। जराये के मुताबिक फातिमा अपने आबाई इलाके नारंग मंडी में अहमद नामी लड़के को पसंद करती थी। घर वाले फातिमा की शादी से राजी नहीं थे। वो फातिमा को अपनी पढ़ाई जारी रखने पर जोर दे रहे थे। पसंद की शादी ना होने से दिल बर्दाश्त होकर तलबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तलबा की आखिरी फोन कॉल भी उसी लड़के के साथ थी। आखिरी कॉल के बाद अहमद नामी लड़के का नंबर भी तालिबा ने डिलीट कर दिया था। तालिबा के अहले खाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। चकवाल में बस खाई में गिरने से 5 मुसाफिर जाँ बहक, 7 खवातीन समेत 27 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद को THQ तला गैंग मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। किधर रह गई 5G की समरी। पाकिस्तान में जदीद 5G सर्विस के आगाज का अमल एक बार फिर ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना की 5G से मुतालिक समरी मंजूरी के बावजूद ताहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को मौसूल नहीं। 5G नीलामी और लॉन्च का अमल आगे नहीं बढ़ सका। PTA जराये के मुताबिक 25 दिसंबर 2025 को वफाकी काबीना ने 5G समरी की मंजूरी दी थी। बाज़ाब्ता तौर पर PTA को पॉलिसी डायरेक्टर की सूरत में अरसाल नहीं की गई। और बुलंद और बुलंद और बुलंद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,87,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,456 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,86,518 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला 1200 रुपए कमी। ऑल पाकिस्तान जिम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने का भाव 1200 रुपए से कम होकर 4,67,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 1,028 रुपए कम होकर 4,01,73 रुपए है। आलमी बाजार में सोने का भाव $12 कम होकर $4,444 फी औंस है। ICC ने बांग्लादेश की हिफाजती इंतजामात पर तशवीश दूर करने की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेश बोर्ड हुकाम के मुताबिक बांग्लादेश की भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। ICC ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। बांग्लादेश बोर्ड और ICC मजीद बातचीत करके मसला हल करेंगे। ICC से तामीरी ताउन पर मबनी राब्ता जारी रहेगा। मैचेस की मुंतकली की दरख्वास्त पर ICC का जवाब मौसूल हो गया। ICC ने बांग्लादेश की बिला तातुल शिरकत यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया। वर्ल्ड कप तो भारत में ही होगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से मुंतकली की बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त नाकाबिले अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दी।
बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर मैचेस की मुंतकली का मुतालबा किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनकी टीम किसी सूरत T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। T20 सीरीज पाक श्रीलंका पहला मुआरका आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच शाम 7 बजे दम्बोला में खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं सीरीज के लिए टीम के हौसले बुलंद हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हम वर्ल्ड कप के सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे जिससे वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। काफी वक्त से श्रीलंका में खेलते आ रहे हैं, फिर भी बड़े इवेंट से कबल सीरीज अच्छी है। वेनेजुएला का तेल और ट्रंप की फरमाइशें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया। कहा कि वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। पाबंदियों के तहत आने वाला तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। तेल स्टोरेज शिपों के जरिए अमेरिकी बंदरगाहों तक लाया जाएगा। तेल मार्केट में फरोख्त होगा। आमदन मेरे कंट्रोल में होगी। एनर्जी सेक्रेटरी क्रॉस राइट्स को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत। सिफारतकारी पहली तरजीह मगर दबाव बरकरार रखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने शाबान अल मुअज्जम के चांद की पेशगोई कर दी। यकम शाबान 1447 हिजरी 21 जनवरी 2026 बरोज बुध को मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाबान अल मुअज्जम का चांद 19 जनवरी को रात 12:52 पर पैदा होगा। 19 जनवरी की शाम कराची समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 17 से 18 घंटे के दरमियान होगी। इतनी कम उम्र में चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। रोहित के लिए चांद की उम्र कम से कम 19 घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 17 घंटे। का अलर्ट जारी। एनटीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की सूरत हाल बरकरार। मौसम की शिद्दत के बायस फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। काश्तकारों को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत।